अगर आपने नीट 2026 की तैयारी अभी तक ठीक से नहीं करी है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जीरो पे हो, देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 50 दिन का ऐसा प्लान देने वाली हूं जिसमें आप सारा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। मैं डे वाइज प्लान देने वाली हूं, चैप्टर वाइज प्लान देने वाली हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। एंड दिस इज व्हाट यू नीड राइट नाउ, क्योंकि ना बेटा आपके पास 4 महीने बचे हैं और इन 4 महीने में ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने लगा के ही अपना सिलेबस पूरा करें। नहीं, आपको 50 दिन में, 50-60 दिन में अपना सिलेबस खत्म कर देना चाहिए, ताकि उसके बाद तुम रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो। बिकॉज अल्टीमेटली तो यही है जो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक लेके जाने वाले हो। बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो टेल यू वन थिंग कि यस, 4 महीने हैं अभी, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक चीज चाहिए, दैट इज द विल। वो इच्छा, काम करने की अगर इच्छा है, विल है, तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं हो जाएगा। सिर्फ सोचने मात्र से, सिर्फ सपने लेने से आप डॉक्टर नहीं बनोगे, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबसे ऊपर आपको नीड को रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इफ दिस इज व्हाट यू वांट एंड इफ यू आर if you are ready to give me all this, then this video is for you. Then definitely मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके 650 मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 650 प्लस मार्क्स आएंगे। अदरवाइज बेटा दिस इज नॉट द वीडियो फॉर यू। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती रहेंगी। कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। एंड हे एवरीबडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मैं पिछले 10 साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो अब छोटा सा मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब हम शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले बायो से ही शुरू करूंगी। अब ना मैंने 7-8 साल का एनालिसिस करके यहाँ पे आपके लिए चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, हाई वेटेज वाले, मीडियम वेटेज वाले एंड लो वेटेज वाले, तीनों सब्जेक्ट के लिए, और किस चैप्टर को तुम कितने दिन दोगे। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि किस चैप्टर को तुम कितने दिन दोगे, तो मैं बोल रही हूँ कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक दिन में करोगे, ना कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3 दिन लगेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि तुम बस 3 दिन बायो पढ़ते रहोगे। पागल थोड़े ना है, हम 3 दिन बायो पढ़ेंगे और 3 दिन में ही ये चैप्टर खत्म करेंगे। ये चैप्टर 7-8 घंटे का है, 3 दिन में आराम से हो जाएगा, अगर तुम 2-2 घंटे भी लगाते हो। ठीक है, 2-2.5 घंटे भी लगाते हो। एंड दिस इज व्हाट आवर गोल, 2-2.5 घंटे पढ़ने पे लगाओ, बाकी टाइम जो है उसको प्रैक्टिस करने पे लगाओ। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक साथ, ये उसके बेसिस पे बनाया मैंने। तो बायो में अगर हम बात कर रहे हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की, तो मतलब हमारे 3 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है, जहां से एक टाइम पे, एक साल ऐसा भी था जहां पे 9 क्वेश्चन भी आ गए थे। 7-8 क्वेश्चन इसके लिए आना बड़ा नॉर्मल है, 3 दिन में खत्म करोगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2-2 दिन में खत्म करोगे। देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बेटा यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये छोटू सा चैप्टर है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। सेम इज द केस विद बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एप्लीकेशन, एक दिन में खत्म हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स, ये एक यूनिट आपकी 10 क्वेश्चन वाली है, 10 से 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 नंबर तो यहीं से बन जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को आप 2 दिन में खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको टिश्यू भी पढ़ना है। ऑल दो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है, तो टिश्यू भी पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है एंड फ्रॉग भी पढ़ना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ। फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट हेवी चैप्टर है, 2 दिन में खत्म करोगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा एक दिन में। देन अगेन और हमारे पास कौन से चैप्टर्स हैं? बायोमोलिक्यूल 2 दिन में होगा, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन 2 दिन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एवोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स बेटा 2-2 दिन के हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स ना आपके 2-2 दिन के हैं। ठीक है, ये 2-2 दिन के चैप्टर्स हैं। और ये देखो, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, लोकोमोशन में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लांट किंगडम इस बार 5 क्वेश्चन पूछ लेते, नॉर्मली भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारा एक दिन में हो जाएगा, छोटू सा चैप्टर है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स पे, जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब आपके एक दिन के चैप्टर है, एक दिन के। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसको मैं बोलूँगी कि 2 दिन में खत्म करो, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें भी हैं और याद करने वाली चीज़ें भी हैं, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, इसलिए 2 दिन लगाना। देन बेटा बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं ना यहाँ पे, वो एक दिन में हो जाएंगे, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ,
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपके एक एक दिन में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लो वेटेज वाले चैप्टर्स की, जहां से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है या फिर एक आता है। 2025 का अगर हम एक्सेप्शन बोल दें तो माइक्रोब्स वाले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है। 2025 में 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। लिविंग वर्ल्ड से ना पिछले कुछ 2-3 साल में हम कोई क्वेश्चन देख नहीं रहे, लेकिन अगर आएगा भी तो एक ही आएगा। तो एक एक दिन में तुम इनको खत्म कर सकते हो। एक एक दिन में क्या, इनको तो तुम एक एक घंटे में खत्म कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट बायोलॉजी। लेकिन बच्चों, मैंने जो ये प्लान देना आपको, ये तो सिलेबस कंप्लीशन का हुआ। सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है, उसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, उसके साथ साथ मुझे डाउट भी आएंगे, वो डाउट सॉल्व भी होने चाहिए, मुझे गाइडेंस भी चाहिए, मुझे प्रैक्टिस बैच भी चाहिए होगा, मुझे कोई टेस्ट सीरीज भी चाहिए होगी, राइट। उसके लिए उसका एक सोल्यूशन है हमारे पास, एंड दैट इज सुपर 60 क्रैश कोर्स। हमारा जो सुपर 60 क्रैश कोर्स है ना, जब आप मेरा कोड गार्गी लगाएंगे, कमेंट में ना हमने एक लिंक दिया है बेटा, कमेंट में हमने एक लिंक दिया, उसको तुम क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू द अड्डा नीट साइट, ठीक है। वहां पे आप गार्गी कोड लगाएंगे ना, तो आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा मात्र 1500 रुपए में। 1500 में आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा 4 महीने, 1500 रुपए, मतलब एक महीने का 375 हो गया, अगर मेरा मैथ ठीक है तो, नहीं तो तुम ठीक मुझे बता देना। 375 रुपीज एक महीने का, ये तो तुम एक दिन में उड़ा देते हो, कहीं बाहर खाने चले गए, पता है मुझे तुम्हारा, पता है मुझे तुम्हारा। तो ये तुम अब एक इन्वेस्टमेंट समझ के अपने फ्यूचर के लिए लगाओगे, बिकॉज बेटा यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा कोर्स लाइव होगा, माइंडेड, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, पूरा लाइव। हाँ, अगर तुमने लाइव सेशन कोई छोड़ दिया तो वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेकिन एक एक चैप्टर आपको लाइव दिया जाएगा। यहां पे आपको नीट संवाद विच इज द जूम मेंटोरशिप सेशन वो मिलेंगे, राइट। उसके बाद बेटा जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, तो आपको हमारा सुपर 60 व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिल गई, प्रैक्टिस बैच मिलेगा, प्रैक्टिस बैच भी मिल गया। एक महीने हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब ये वाला जो हमारा बैच है 60 दिन में खत्म होगा, 12 तारीख को शुरू हो रहा है, 12 जनवरी से, एंड देन फिर ये खत्म हो जाएगा 12-13 मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद 15 मार्च से हम शुरू कर देंगे प्रैक्टिस बैच, और फिर हम एक महीने तक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ। सिलेक्शन किट मिलेगी जहां पे आपको लेवल अप क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, एंड बेटा आपको एक्सेस मिलेगा कामयाबी बैच का। अगर आपको लगता है ना कि मेरे को ना बहुत ही प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, मुझे बहुत डिटेल में करना है, तो तुम वहां पे जाके वो सेशंस देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भरते जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से। सो मेक श्योर कि तुम आज के आज ही एनरोल करो, क्योंकि बेटा ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ए, ये सारे फीचर्स एक जगह आपको नहीं मिलेंगे, बी, इस प्राइस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब आप गार्गी कोड लगाओगे तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर विल है, अगर इच्छा है डॉक्टर बनने की, अगर इच्छा है नीट 2026 क्रैक करने की, तो आ जाओ। वरना बेटा अगर 4 महीने भी तुम नहीं पढ़ पाए और ये सोच के बैठे हो कि अगले साल तैयारी करेंगे, तो तुम 1 साल भी क्या ही पढ़ोगे। अगर कोई बच्चा 4 महीना ही नहीं लगा सकता पढ़ाई में, तो वो 1 साल कैसे लगाएगा। ये सोचो, इस बात को, बहुत डेप्थ है इसमें। सो इफ यू हैव दैट फायर, इफ यू हैव दैट डिजायर, देन दिस इज द बैच फॉर यू। लेकिन जल्दी आ जाओ, लेट करोगे तो यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलेगी। सीट बढ़ती जा रही हैं, बच्चे एनरोल कराते जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आज के आज ही एनरोल करवा लो। और बेटा ये मैं बोलूँगी कि एक कदम है, एक स्टेप है, तुम्हें अपनी सक्सेस के लिए उठाना है। वो मैं नहीं उठा सकती, वो कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो होगा उसमें मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, पूरा साथ दे सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा, राइट बेटा। सिर्फ 4 महीने बचे हैं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसका सिलेक्शन हो गया, सुपर 60 से पढ़ा था, मेरा भी हो जाता। ये चीज नहीं आनी चाहिए तुम्हारे साथ। वो फोमो जो होता है ना, वो रिग्रेट जो होता है, वो सबसे बेकार होता है, उसको मत आने देना। सो मेक श्योर कि तुम आज के आज ही इसमें एनरोल करो, बिकॉज दिस इज द क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग टू टेक यू टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इफ यू वांट टू। अगर तुम चाहोगे तो सब कुछ तुम्हारे चाहने पे है, देखो, है ना। तो चलो ऐसे ही हम फिजिक्स के भी जो चैप्टर्स हैं हाई वेटेज वाले, उनको भी देख लेते हैं, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 2 दिन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 2 दिन में, रे ऑप्टिक्स 3 दिन में बेटा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 1 दिन में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 4 दिन में, सेमीकंडक्टर 2 दिन में, सो इज फॉर काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद अगर हम और भी हैं, लॉज ऑफ मोशन इधर भी था ना, 2 बार आ गया,
चलो कोई बात नहीं, इतना तो तुम समझ ही लोगे। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी 4 दिन में आ जाएगा। ग्रेविटेशन 2 दिन। ऐसे ही बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 2 दिन में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी 2 दिन में हो जाएगा। देन यू हैव रे ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन, ये 3-3 दिन के आपके चैप्टर्स बन जाएंगे। फिर मीडियम वेटेज वाले कौन से हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये 2-2 दिन में हो जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स, देन वर्क पावर एंड एनर्जी एंड वेव्स, ये आपका 1-1 दिन में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लो वेटेज वाली, जहां से 0 या फिर 1 क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ ऐसे साल हैं जहां शायद 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 1-1 दिन के आपके चैप्टर्स है। केमिस्ट्री में भी ऐसे हाई वेटेज अपने कौन से, मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिसिटी है, देन वी हैव 2-2 दिन वाले देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन सोल्यूशन, ये आपके सारे 2-2 दिन में हो जाएंगे। देन 3 दिन वाले कौन से बेटा, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीओसी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप 3-3 दिन में खत्म करोगे, ठीक है, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। देन वी हैव अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमीन्स, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, DNF ब्लॉक, ये सब 2 दिन में हो जाएंगे। एंड देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 दिन, P ब्लॉक 3 दिन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 3 दिन लगाने चाहिए आपको, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स हैं, सो दैट इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में रहें, यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। देन लो वेटेज वाले कौन से, रिडॉक्स रिएक्शन 1 दिन में हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स को 2 दिन लगा लेना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा। और बेटा ये सारा का सारा जो PDF है, इफ़ यू वांट तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, बट डू लेट मी नो इफ़ यू वांट दिस और नॉट, मुझे बता देना। इसका लिंक ना हमने कमेंट में भी पिन कर दिया है। और एक और चीज़ याद रखना कि हमेशा ना माइंडसेट बहुत बड़ा काम करता है। अगर तुमने सोच लिया, अगर मन के हारे हार है ना, तो मन के जीते जीत, आप जीतते यहाँ से हैं, अगर यहीं से हार गए तो हार गए, यहाँ से जीत गए तो जीत गए। तो अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि अब क्या होगा, 4 दिन रह गए, 4 महीने रह गए, अब क्या होगा। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम करना चाहो तो, अगर तुम्हारा विल है तो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो, यू स्टिल कैन डू इट। जय हिंद।